की शरण में जा, जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो कहने का भाव ये है दास का कि जिसमें आपको इस कबीर परमात्मा का ये कनेक्शन मिल जाएगा, आपको यहां से उपदेश दीक्षा मिल जाएगी, उसके बाद पुण्यात्माओं आप देखना, आप सोच भी नहीं सकोगे कि सचमुच हम सुना करते भगवान ऐसा करता है, ऐसा करता है। आप डेली देखा करोगे, अरे आप किसी को बताओगे, आपका यकीन नहीं होगा उसको, अगर झूठ बोला सारी, और आप सारी सच्ची कह भी नहीं पाओगे। बताने वाले को कहीं नो सोचा मूर्ख से, आपको इतना सुख देगा यो कबीर भगवान, ये सत्कर्मा। अब आपको इस परमात्मा का लाभ शीघ्र से नहीं मिल पा रहा। कुछ एक तो ऐसे होते हैं, नाम लेकर जाते हैं, दूसरे या तीसरी बार आकर बताते हैं जी मुझे ऐसा लाभ हो गया, ऐसा सुख हो गया, और दूसरे भक्त अभी लग रहे हैं, वो उनको राहत नहीं मिल पा रही। इसके दो कारण होते हैं। एक तो कारण ये होता है, परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होवे। धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सो घड़ा, और समय आने पर फल हो। जैसे एक आम का पेड़ लगाया किसी माली, जैसे पौधे लगाते थे बाग में, उसी से आपको समझाना चाहते हैं परमेश्वर कबीर जी कि हे मन, अब धीरे धीरे सारे काम होंगे। जैसे एक माली पौधा लगाता है, छोटा सा पौधा होता आम का, उसमें सैकड़ों घड़े पानी के डालता है, यानी 10 वर्ष 5 वर्ष, आजकल थोड़े जल्दी हो जाते हैं, 4-5 वर्ष लगा लो, तो पहले 10 वर्ष, लगभग 10-12 वर्ष के बाद आम का फल, पेड़ बड़ा होता था और फिर फल से लदपद हो जाता था, इतना फल लगता था, आप भी खा लेते थे, अचार भी डाल लेते थे, पड़ोसी भी, साथ वाले भी, मोहल्ले वाले भी तोड़ ले जाते थे, रिश्तेदारों को भी रखा करते गठड़ी बांध के, तो भी समाप्त नहीं होते। तो परमात्मा कहते हैं इस भक्ति रूपी आम के पौधे को अब बोया है आपने, बीज बोया है, नाम लिया, इसको समय दो थोड़ा सा, इसको होने दे प्रफुल्लित, बड़ा होने दो, और फिर देखना इतना सुख दे देगा ये भगवान का आपका मार्ग कि आपको कहीं बिना मांगे देगा, आप सोच भी नहीं सकोगे, इतना सुख दे देगा। दूसरा कारण ये बताते हैं कि जैसे एक तो तुरंत आराम हो गया, और एक को महीना, 2 महीने, 6 महीने, वर्ष भी लग जाता है, लेकिन होगा गारंटीड, ये सत्कर्मा लेना। अब क्या बताते हैं, जैसे एक रोगी है, दोनों एक ही रोग से ग्रस्त हैं, अब दोनों ही एक रोग से ग्रस्त हैं, दोनों के एक जैसी बीमारी है। अब डॉक्टर एक को कहता भी तेरी तो स्टार्ट है अभी, और वो मनमाने 2 खुराकों से आराम हो जाता है, और दूसरे कहता भी लेट बहुत हो गया, तेरी बीमारी पुरानी हो गई है, समय लगेगा, तो उसको महीने में, 2 महीने में ठीक हो जाएगा। जब कारगर दवाई मिल गई है तो वो महीने 2 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो दूसरा आपको उदाहरण दें कि जैसे एक तो कपड़ा थोड़ा मैला हो, कुर्ता पजामा, तो वो एक ही बार के साबुन लगाने से स्वच्छ हो जाता है। एक ज्यादा मैला हो गया हो तो उसको 2 बार भी, 3 बार भी लाना पड़ जा, और जब जाकर ड्राई क्लीन भी करनी पड़ जाती है, तब जाकर स्वच्छ होगा। तो हमने युगों युगों से अपने अंतःकरण को मैला मलिन कर रखा है, इसमें बहुत से संस्कार जमा हैं जो वहीं से अंकुरित होते हैं, और फिर भगवान की भक्ति मिली है, आपको ये साबुन और तेल मिला है सत साधना का, अब शुरुआत करे रहो। किसी का तो एक ही बार में ठीक हो जाएगा, किसी का फिर कुछ समय के उपरांत होगा अवश्य। और तीसरा कारण ये है कि क्या बताते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी कहे की ना, हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी मां। इस सच्चे दरबार में
इस कबीर परमेश्वर के दरबार में, परमात्मा की शरण में किसी भी चीज की कमी नहीं। इस कबीर परमात्मा के डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो समर्थ परमात्मा है। कहते मासा घटे ना तिल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। अब आपके जो भाग्य में, प्रारब्ध में, किस्मत में जो लिखा है उसको कोई नहीं समाप्त कर सकता, आपको भोगना ही पड़ेगा। कौन नहीं कर सकता? जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु, श्री शिव जी और ये ब्रह्म जिसको सरपुरुष कहते हैं, और परब्रह्म अक्षर पुरुष, ये भी आपके प्रारब्ध की, आपके लिखी किस्मत को मिटा नहीं सकता, प्रारब्ध को समाप्त नहीं कर सकता। सुख है तो सुख में मिलेगा, दुख है तो दुख में मिलेगा। और जैसे आप पुण्य पाप कर रहे हैं वो अलग से संग्रहित होते चले जाएंगे आपके। जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा। और परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर भगवान की शरण में जब आप आ जाओगे, आपके पाप कर्मों का नाश कर दिया जाएगा और शुभ शुभ शेष रह जाएंगे और आगे शुभ प्रारंभ हो जाएंगे। अब जैसे पहले किसान को ये औषधि प्राप्त नहीं थी, अब औषधि का एक खोज हो गई है, डिस्कवरी हो गई है कि ऐसी औषधि डाल दी जाती है फसल में जो घास को खत्म कर देती है, पौधा सुरक्षित रह जाता है। तो वो औषधि विद्यमान तो थी, वो गुण तो, वो मटेरियल तो सारे ही पदार्थ थे, लेकिन वो बनाने वाला नहीं था। अब वो बनाने वाला मिल गया, वो बना ली। तो इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने ये जड़ी बहुत पहले बनाकर रखी हुई थी और हमारे कबीरपंथी भी इसको नहीं समझ सके, जिस कारण से हम अभी तक वही कर्म फल ही भोगते रहे। तो अब दास को दे दी वह औषधि जो आपके पापों का नाश कर सकती है आपके, क्योंकि दुख पाप से होता है। अब जो कष्ट आते हैं वो पाप के कारण आते हैं, और पाप नाश ही हो गया इस भक्ति से, फिर कष्ट कहां से आएंगे? जब कांटे से दुख होता है, फसल में कांटेदार झाड़ियां उग जाती थी और वो दवाई ने वो पहले खत्म कर दी, स्टार्ट से ही बड़ी थी, वो भी गला दी, जला दी, तो कांटे नहीं रहे, तो नुकसान हानि कहां से होगी? दर्द नहीं होगा। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, इस समर्थ की शरण में आने से कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, और हंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। अब कहने का भाव यह है कि यदि आपको लाभ नहीं हो रहा तो आपकी कोई मर्यादा में भंग है, या आपकी श्रद्धा ठीक नहीं बनी, आपकी चाकरी में चूक है, आपकी श्रद्धा या सेवा भक्ति में कोई त्रुटि बनी है। विचार कीजिए, जैसे एक ही खंभे से, एक ही ट्रांसफार्मर से और 10, 20, 50 घरों को, परिवारों को कनेक्शन मिला हुआ है। अन्य के पंखे चल रहे हैं, मोटर चल रही है, कूलर चल रहे हैं, और एक का नहीं चल रहा है, तो उसका कोई कनेक्शन लूज हो लिया या कट चुका है किसी कारणों से, उसकी वेरीफाई करो क्यों, किस कारण से कनेक्शन कटा, हमारे घर ये पावर क्यों नहीं आई। और पावर भी पहुंची हुई है तो आपके कोई पंखे या कूलर में डिफेक्ट है, आपकी फिटिंग में डिफेक्ट है, उसको ठीक कराइए। तो इसी प्रकार इस परमात्मा से उपदेश दीक्षा लेने के बाद आप जी मर्यादा जरूर अवश्य निभाएं। कबीर साहब कहते हैं, जब तक हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा, पग पग पर यो तक तक मारे, काल अचानक बाना। अब क्या बताते हैं कि यू काल पग पग पर अचानक दुर्घटना कर देता है, कोई हानि कर देता है, जब इसका संस्कार हानि का होता है। और जब हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे और मर्यादा में रहेंगे तो परमात्मा कहते हैं, जब लग हंस हमारी आना, ये पुण्यात्मा, ये हंस हमारा भक्त जब तक हमारी आन माने मर्यादा में, आन कान में, हमारी मर्यादा में रहेगा, और तब लग लगे न तेरा बाना। काल को कहते हैं कि हे काल, जब तक मेरा हंस मेरी मर्यादा में है तू अटैक नहीं कर पाएगा। तो हमने मर्यादा को बहुत महत्व देना पड़ेगा। परमात्मा कहते हैं
अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जैसे ये मर्यादा आपकी इतनी कंपलसरी है, जो दास आपको नियम बताता है। जैसे सीता जी के बारे में श्री रामायण के अंदर आपने बहुत बार सुना है कि रावण का मामा मारीची एक स्वर्ण मृग बनकर, सोने का हिरण बनकर, और जहां सीता ने कुछ बगीची लगा रखी थी वो फूल फालों को तोड़ने लग गया, खराब करने लगा। और जो ही सीता की दृष्टि पड़ी वो सोने का मृग बहुत सुंदर लगा, उसने अपने पति से कहा कि इस मृग को मेरे लिए लाओ पकड़ के, जिंदा या मुर्दा, नहीं तो मैं अनशन कर दूंगी। अब राम विवश हुए और लक्ष्मण को कहकर चल पड़े कि ये मैं लाता हूं, इसको जहां तक मैं प्राप्त होगा तू मत आना, और यहाँ सीता की सुरक्षा रखना, जंगल का काम। श्री राम बाण लेकर चल पड़ा। मर्ग आगे चल के बहुत दूर ओझल हो गया, काफी दूर निकलकर वहां से आकाशवाणी कर दी, हाय भाई मर गया, हाय भाई मर गया। तो लक्ष्मण और सीता ने दोनों ने सुनी आवाज, तो सीता ने कहा कि तेरे भाई आपत्ति में है, आप जाइए और उसको बचाइए। लक्ष्मण ने कहा कि ये कोई जाल है, मेरे भाई पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती, आपको पता नहीं है उनके सामर्थ्य का। लेकिन वो नहीं मानी और उल्टी सुल्टी कुछ उठपटांग बातें कह दी कि तेरे मन में दोष है, तू चाहता वो मर जा, मुझे पत्नी बनाना चाहता है, तो इसलिए नहीं जाना चाहता। इससे दुखी होकर वो सूरवीर कहने लगा कि माता ठीक है, आज तक ये मन में दोष भी नहीं था, पर आपने गलत बात बोल दी। पर एक काम करना, हम ये एक मंत्र बोलकर रेखा खींच कर जाता हूं, इससे बाहर मत जाना, तुझे बाहर जाएगी तो हानि हो जाएगी। वो चला गया, पीछे से रावण आ गया। वो तो इंतजार थी कि ऐसे ऐसे बनेगी, उठा के लानी थी उसको, तो उसको पता नहीं था कि रेखा ऐसी खींच रखी है। तो रावण आया साथ दो रूप बनाकर भिक्षा लेने के लिए। पहले उसने आवाज लगाई कि माई भिक्षा दो। सीता ने कहा जी यहाँ आकर ले जाओ, झोंपड़ी के पास, कुटिया के पास। रावण आने लगा तो उसमें से एकदम ऐसी लपट निकली, कोई 10 कदम पीछे गया और फिर कहा कि आप यहां बाहर आकर के भिक्षा दे दो, भिक्षा दो, नहीं तो आपने तो मुझे मरवा दिया था, ये पता नहीं कितनी भयंकर रेखा है, कैसी है। तो सीता जी ने सोचा क्या फर्क पड़ा है, अभी आटा देकर वापस आ जाऊंगे, अभी भिक्षा डालकर अभी आ जाते हैं। अब वो जरा सी उससे बाहर निकली रेखा से, और उसने पकड़ दी बाजू, यहां से घेर ली कमर पे, लंका में पटकी जाके। अब वो मूर्ख थे जो यूं कह गए थे इससे बाहर मत निकलना, ना तो हानि हो जाएगी, वो पागल थे। आप बिरान मट्टी करवाई, 12 वर्ष तक वहां पड़ी रही उसके अंदर, उस 9 लखे बाग में कैद बन के, और करोड़ों आदमी मरवा दिए, जब जाकर पीछा छूटा। तो पुण्यात्माओं, ये मर्यादा जो परमात्मा की दो दास बताता है, इसको लक्ष्मण रेखा समझ लेना। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर ये नहीं आ सकेगा, इससे बाहर जाओगे तो मार तुम आप खाओगे। तो परमात्मा कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना, और काल लगे नी तेरा बाणा। मर्यादा भंग होकर के भी आप अपनी हानि उठा सकते हो और आपको लाभ भी बंद हो जाएगा। उसके लिए तरीका है कि वापस आइए और अपना नाम खंडित है उसको, कनेक्शन को दोबारा सुचारू करवाइए। भविष्य में बहुत सावधानी बरतिएगा। देखो जैसे कई भक्त नाम ले गए और नाम खंड हो गया, ठीक है, कोई बुरा संस्कार अभी था नहीं आपका तो हानि नहीं हुई, पता लग गया दोबारा जुड़वा लीजिए, अगर सावधान रहिए। और कई भक्त ऐसे हैं दीक्षा ले गए, नाम खंडित हो गया, उधर से कोई संस्कार ऐसा खराब आ गया, नाम खंडित हो गया। आम व्यक्ति तो समझता है कि नाम लेकर आया था ये, इसको देखो ये हानि होगी, लेकिन उनको ये नहीं पता, और स्वयं को भी नहीं पता कि ये लक्ष्मण रेखा लांघ चुका है, इसलिए इसको हानि हुई है, अन्यथा हो ही नहीं सकती, न तो भगवान का विधान फेल हो जाएगा। तो इसलिए आपने यह सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब क्या बताते हैं परमात्मा, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो सतगुरु की पूजा, 100 वर्ष तक सतगुरु यानी गुरु जी के अनुसार साधना करता रहे,
और एक दिन आन उपासना कर ली, आन शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण वो कर लिया जो पहले करते थे आप, तो कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, कैसा बुरा बनेगा आपके साथ। जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष आपने साधना कर ली, और फिर कोई ऐसी बात आ गई, अपना आपका नाम खंडित हो गया, लोक लाज में आके आपने नाम खंडित कर दिया और आन उपासना शुरू कर दी और ये पूजाएं छोड़ दी, तो फिर आपके साथ क्या बनेगी कि आपको फिर भी लाभ हो रहे होंगे, आप इस नाम को त्याग दोगे, साधना भी बंद कर दोगे। नाम खंडित हो गया तो साधना ये करते भी रहना कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कनेक्शन कट गया और बटन दबाते रहो, स्विच ऑन ऑन करते रहो, सारे से सारे पंखियों के भी, कूलर के भी, मोटर के भी, आपको भ्रम है कि लाइट चलेंगे, चलेंगे नहीं। पहले तो आपने जब नाम त्याग दिया, कनेक्शन कट गया, ऑटोमेटिक है भगवान का मार्ग, इसमें किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं। तो आप ये सोच रहे हो कि मैं भक्ति भी कर रहा हूं और दूसरी भी सब शुरू कर दी और गुटी शूटी भी लानी शुरू कर दी और सब मर्यादाएं लांग दी, तो और फिर भी हानि नहीं हो रही आपको, आपका और हौसला बुलंद होता चला जाएगा, दुर्भाग्य होगा आपका। वो कारण क्या होगा कि 2 वर्ष 4 वर्ष जो आपने विधिवत साधना करके जो पुण्य इकट्ठे कर लिए वो आपके संग्रहित होंगे, आपकी बैटरी चार्ज होगी इन्वर्टर की, और आगे चार्जर खत्म हो गया, कनेक्शन रहा नहीं, लाइट आपके पास है नहीं, चार्जर काम कर नहीं रहा, तो उस समय भी आप अपने पंखे चल रहे हैं, ट्यूब जग रही है, कूलर भी चल रहा है और आपको नो प्रॉब्लम। और जिस समय वो पिछला संग्रह किए हुए पुण्य आपके समाप्त होंगे, जो 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष भक्ति सत करी थी दास के से उपदेश प्राप्त करके, तो वो आपका संग्रह पुण्य चलते रहेंगे और वो इतने भी चल सकते हैं कि आपको हो सकता है इस जीवन में भी कोई दुख ना हो, लेकिन आपका भविष्य अंधकार में होगा, बहुत भयंकर हानि होगी आपको यार। और फिर जब आपके पुण्य खत्म होंगे, वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, डाउन हो जाएगी, उस समय देखना आपके ऊपर पहाड़ टूटेगा दुखों का ज्यों का त्यों, फिर वो कोई भी सब सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी क्योंकि आगे चार्जर आपका था नहीं। तो उसका भी फिर विकल्प है, फिर चार्जर लगवाना ही पड़ेगा, तभी वह बैटरी फिर संग्रह होगी, ना तो गया काम था। ये दास बहुत पहले से कहता रहा है, जैसे क्योंकि पहले तो ज्ञान नहीं था और शुरुआत से सन 1994 से दास दीक्षा देना प्रारंभ कर रखी है गुरुदेव के आदेश अनुसार, और ये सन 2001 के आसपास 2001 को इस दास के को प्रेरणा हुई कि ये जो ज्ञान कबीर भगवान ने हमें दे रखा है सूक्ष्म वेद में, उससे तो दास पूरा परिपूर्ण था, आधारित था, उसी को लेकर आगे चल रहा था, वही गुरुदेव ने हमें बताया था। तो दास की एक तमन्ना थी, हार्दिक प्रार्थना थी भगवान से कि यदि आप वाला ज्ञान भगवान अगर हमारे हिंदू धर्म के या सभी धर्मों के सदग्रंथों में भी मिल जावे तो आपके बच्चों तक आपका संदेशा पहुंचाने में दास को सुविधा हो जाएगी, अन्यथा ये मानेंगे नहीं। क्योंकि जब तक इनको सुख हो रहा है, जो अनुयायी बने थे 1994 से लेकर 2001 तक, वो वही बने थे जिनको सुख हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुख हो रहे थे सोच भी नहीं सकते थे। और ये जरूरी नहीं होता कि हम जो सोचें भगवान सारी करे, क्योंकि बच्चा तो एक सर्प को भी पकड़ने की चेष्टा करता है, माँ बाप बॉडी गार्ड अंगरक्षक कोई भी गार्डियन है वो थोड़ा पकड़ने देगा, उसको उठा लेगा, उठा कर सुरक्षित ले जाएगा, कहीं ये डस ना ले। तो कुछ ऐसे हमारी डिमांड होती है जो भगवान नहीं देगा करेगा आपको, जो आपको हानि करने वाली होंगी। जैसे मान ले किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है और आपकी पूरी टारगेट बन गया, यू करूंगा, और भगवान आपको सहयोग नहीं दे पा रहा है,
तो समझ जाना चाहिए कि इसमें आपको हानि होगी आगे चल के, और आप उसी से विमुख हो जाते हैं, मैंने ये काम किया, मेरा कोई फल उसको सफल नहीं हुआ, और सफल होने में आगे तुझे ज्यादा हानि हो जानी थी, इसके ना होने दिया उसने, तो वो छोड़ जाएगा नाम को। तो कहने का भाव ये था, ऐसे बहुत से चले गए जिनको छह छह सुख दिया, और एक जिसने वो चाह रहा था और भगवान नहीं चाह रहा था उसको देना, वो नहीं दिया, तो वो छह सुख भूल के उस एक दुख को लेकर चला गया। लेकिन 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष जो उसने भक्ति की, दान किया, सेवा की, पाठ करवाया, वो तो संग्रहित हो गए। उसके बाद वो वहां से जाने के बाद वो काम तो चले, चाहे उसका हुआ ना हुआ, पर और ठीक होते रहे। तो उसका दुर्भाग्य था, उसको ये महसूस नहीं हुआ कि तेरा कनेक्शन कट गया, और ये पुण्य जो संग्रह तू कर लिया, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष भी चल सकते हैं, लेकिन आगे क्या बनेगा ये ज्ञान नहीं था। अब ये दास देख रहा है जो 10-10 वर्ष 15-15 12-12 वर्ष हो गए नाम त्याग गए, जो 2-2 वर्ष 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष साधना करके छोड़ गए, अब आ रहे हैं लुटपिट के दोबारा रोते हुए कि वही दुख फिर शुरू हो गए। और मैं रोज प्रतिदिन कहा करता सत्संग में कि ऐसे दुख आएंगे ये जो चले गए यहाँ से, अब रोते हुए आ रहे हैं, उनको वही दुख फिर प्रारंभ हो गए। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान का होना प्रथम है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ है, जैसे कहीं कंबल बांट दिए तो धन से धर्म होता है, कहीं पर भंडारा कर दिया कि तो हॉस्पिटल या धर्मशाला बनवा दी। कहते हैं इसकी अपेक्षा पहले तू ज्ञान समझ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ माने जैसे गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, जो जो साधनाएं मैंने अभी आपको अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर और 30 तक बताई हैं, ये सभी अपने अपने हिसाब से सभी साधनाएं करते हैं, और अपनी अपनी साधनाओं को ये सभी पापनाशक जानते हैं। लेकिन सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख से बोली वाणी, वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं हम संत भाषा में। वो सूक्ष्म वेद है, वो तत्व ज्ञान है, और उसके अंदर विस्तार से सब ज्ञान कहा गया है। विस्तार से धार्मिक अनुष्ठानों यज्ञों की जानकारी उसमें बहुत विस्तार के साथ है। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे मुखे, ये अनुवाद गलत कर रखा है गीता अनुवादकों ने, यहां लिख दिया वेद की वाणी में। वेद की वाणी तो गीता है ही सारी, वो तो गीता ज्ञानदाता कहता, वो ज्ञान तो इससे अन्य है, और वो भगवान बोलता खुद आकर के अपने मुख कमल से कहता, वो है तत्व ज्ञान। तो उसमें क्या कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, उसके मुख कमल से उतरित वाणी में, यानी कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया, उसको तो तत्वदर्शी संतों को से समझ, वो तत्व ज्ञान है। तो यहाँ चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में कहा है कि द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। पहले तो ज्ञान समझ, फिर दान करना धर्म। वैसे कितना काम का बे मतलब कितना मंदिर का लठगड़वा दिया, मंदिर बनवा दिया, पता उसका क्या लाभ है उस मंदिर का। कहीं धर्मशाला बनवा दी, अच्छी बात है, कहीं आपने भंडारे कर दिए, कंबल बांट दिए, मेडिकल बनवा दिए, कोई प्याऊ बनवा दी, अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष तो नहीं हुआ आपका। आप पहले तत्व ज्ञान सुनिए, फिर दीक्षा लीजिए संत से, फिर जैसे डॉक्टर बतावे वो उपचार चलेगा। डॉक्टर मर्यादा आपको जो परहेज बतावे वो भी आपने करने पड़ेंगे, और पथ्य अपथ्य का आपने ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आपका उपचार होगा। तो इसी प्रकार आपने सबसे पहले ज्ञान समझना चाहिए, और ज्ञान समझ के उसके बाद फिर अपना सत्य भक्ति जैसे गुरु जी बतावें वैसे करने से ही आपको लाभ होगा। तो यहाँ दास का जो उद्देश्य है कि वो अब जो पहले इस ज्ञान को ढंग से समझा नहीं, अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर, आप तो समझ रहे हो, साथ के साथ सब प्रमाण देख कर आते हो, तो आप डगमग नहीं हो सकते। लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यस परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को, कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी वो याद आई
कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव का वो आप बगल हो जा। एक प्रेरणा हुई क्रोथा आश्रम के अंदर दास पहले घर घर में सत्संग करता था, फिर इतना अधिक हो गया था सत्संग, घर घर में नहीं कर पाया था, एक एक दिन 5-5 4-4 जगह पाठ शुरू हो जाते थे। फिर एक सामूहिक भक्तों ने एक आश्रम और अपना खरीद लिया, किसी ने दान में दे दिया, जैसे भी दान से, तो उसमें हम रहने लगे। फिर प्रेरणा हुई कि कोई परमात्मा ऐसी दया हो, आपके ज्ञान का कोई और साथ समर्थक मिल जाए, जैसे वेदों में हो, उसके बाद गीता जी में हो, पुराणों में ये प्राप्त हो जावे, तो अपना आपके हिंदू धर्म के कम से कम भक्त मान जाए, आपको आपका ज्ञान स्वीकार कर ले। तो परमात्मा ने कहा कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। तो ये बात खटकी कि वेद भगवान की का भेद है, परमात्मा की जानकारी दे रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं मेरी महिमा गा रहे हैं वो। तो वेद तो हमने कभी देखे भी नहीं थे, वो किस टाइप के हैं, कैसे हैं। तब तक गीता हम पढ़ा करते थे, तो ये भी सुना करते थे कि सभी सदग्रंथों का सारभूत है श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर दास ने जब पढ़ना शुरू किया, क्योंकि पहले तो इतना बिजी शेड्यूल था, फिर आश्रम में रहने से कुछ हल्का हुआ तो समय मिला मुझे, उसमें देखा कि गीता ज्ञानदाता खुद कहता है कि अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। दास की ऐसी स्थिति होगी जैसे भूखे न भोजन मिल जाए, निर्धन न धन मिल जाए, ऐसी स्थिति होगी। जो फूला नहीं समाओ है भगवान, आपने सारा खजाना रखा है इसमें आपका ही। उसमें सारा नए सिरे से गीता जी का अनुवाद किया, जिसको गहरी नजर गीता में आपके पास उपलब्ध है, परमात्मा के ज्ञान के आधार से उसका पुनर्अनुवाद किया। जो सब अनुवादकों ने गलत कर रखा है, अक्षरों का अनर्थ कर रखा है अर्थों के। जैसे अनुत्तम माने, चौथी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने, उत्तम माने गुड, अनुत्तम माने बैड, और ये क्या अनुत्तम माने जिससे उत्तम कोई और ना हो। जैसे उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने पास, बच्चा उत्तीर्ण हो गया, पास हो गया, और अनुत्तीर्ण लिखा हो किसी के पीछे, और वो नौका में सबसे उत्तम पास हो गया, पीटे छाती पास तो टट्टू हो गया तू। तो वो भूल इन न रखी बालकों वाली बातें। 7वें जाके 18वें श्लोक में गीता जी में गीता ज्ञानदाता तो कहता है मेरी ये ज्ञानी आत्मा नेक आत्मा है, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन इनको तत्व ज्ञान तत्वदर्शी संत नहीं मिला, इस कारण से मेरे वाली अनुत्तम साधना में ये गति में लीन रहे। अब गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमन ये प्रियति तदन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सत्र का केवल एक ओम मंत्र है, ओम अक्षर, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो अंतिम सांस शरीर छोड़कर जाता है, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम ब्रह्म का मंत्र है। इस सरपुरुष का गीता ज्ञानदाता जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, और ब्रह्म का साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि अर्जुन ये ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि इसलिए तो अर्जुन सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते। और गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्पष्ट कहता है गीता ज्ञानदाता तुम तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। अब जब तक जन्म मृत्यु है, जैसा कर्म वैसा ही भोगना ही पड़ेगा इसकी शरण में रहने से, तो सुख काहे को। तो यहां तीसरी बताया है कि टुणक जैसे ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष ये हैं तो नेकात्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिला जो पूर्ण परमात्मा की महिमा बताने वाला हो, जिस कारण से ये मेरे वाली ही अनुत्तम गति में स्थिर रहे। अनुत्तम माने घटिया, गति बेकार की,
क्योंकि जन्म मृत्यु मिटता नहीं, जैसा कर्म हो वो सारे भोगने पड़ेंगे, नरक भी, स्वर्ग भी, गधे भी, कुत्ते भी, सारा बनना पड़ेगा, फिर घटिया ही है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। स्पष्ट कर रहा है कि किस कारण से अनुत्तम गति में रहे। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों के उपासकों को रिजेक्ट किया है। उसके बाद कहा कि ये मुझे भी ना बचते और मेरी भक्ति करते हैं तो 4 प्रकार के करते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। उन तीनों को भी रिजेक्ट करता है ये, आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु को। उत्तम ज्ञानी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और उस ज्ञानी को तत्वदर्शी संत ना मिलने से फिर कहता है मेरे वाली ही घटिया अनुत्तम गति में सचित रहे। अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में यह स्पष्ट होता है, गीता ज्ञानदाता कह, पहले तो ये कह रहा है 12 से लेकर 15 में कि ये तीनों गुणों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते, मेरी भक्ति नहीं करते। अपनी के विषय में कहता कि 4 प्रकार की करते, और उसमें बताया दिया ज्ञानी ही मुझे पसंद है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूं क्योंकि वो आन उपासना नहीं करते, मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य समझकर वो साधना करते हैं, लेकिन वो रह गए मेरे वाली अनुत्तम गति में। क्या कारण क्या था बता रहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के अंत के किसी जन्म में ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ब्रह्म की, अन्यथा वो और पूजाओं पर लगे रहते हैं, नीचे के देवताओं की या अन्य क्रियाओं पर करते रहते हैं। बहुनाम जन्मानाम अन्ते, बहुत के जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये बताने वाला स महात्मा सुदुर्लभ है। वो संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा कि वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ होता है सबका मालिक, जिसकी सत्ता सब ब्रह्मांडों के ऊपर हो, वो वासुदेव है। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं थे, श्री कृष्ण जी तो वासुदेव के बेटे थे, पुत्र थे, और वासुदेव उसके पिता का नाम वेदों से ही रखा गया था, क्योंकि जैसे हम चांद रखते अपने बच्चे का नाम, किसी का सूरज रख लेते हैं, तो वो चांद और सूरज थोड़े ही ये, तो इसी प्रकार वो वासुदेव नाम था, वासुदेव का पुत्र था श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था, वो तो श्री विष्णु जी था, श्री विष्णु जी थे। और विष्णु जी केवल एक ब्रह्मांड में 3 लोक पर, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर केवल एक विभाग का प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये वासुदेव नहीं है। और इसका जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता सरपुरुष जो गीता ज्ञान दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके, ये केवल 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में ये 2 पुरुष बताए, सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष स्वामी है, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षर पुरुष है, वो भी वासुदेव नहीं है, केवल इतना ही स्वामी है, इतना ही व्यापक है, इतना ही वो वासुदेव है। और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक तरम अविश्य विवर्ती अवेश्वर। वो तीसरे नंबर का जो परम अक्षर ब्रह्म 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में जिसके विषय में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो है वास्तव में वासुदेव। और वही गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो कहते हैं कि ये बताने वाला संत कि वासुदेव सर्वमिति, कि वो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ है, वो ही सबका पापनाशक है, वो ही सबको मोक्ष देने वाला है, वो सबकी उत्पत्ति करने वाला है, और केवल वही उपास्य है, उसको इष्ट रूप में उपासना उसी की करनी चाहिए। तो ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो इन्होंने बैठा रखा था सारा। अच्छा, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा,
और ये अज्ञानी अनाड़ी हमारे गुरु धर्मगुरु कहते हैं ना अपने विषय में कह रहा आजा, कोई बात है। फिर जान का की अर्थ था जो आजा बैठी को तू सुखी शरण में, तो वो खुद पहले ही था। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा कि मैं आपकी शरण हूं और मेरी बुद्धि अब काम करना बंद करेगी, मेरी अकल काम नहीं करती, जो हमारे हित में हो आप हमें बताओ, आप हमारे गुरु हो, हम आपके शिष्य। अर्जुन कह रहा मैं तो आपकी शरण पहले ही हूं। तो यह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये विचलित हो गए। उसका मूल संस्कृत मूल पाठ ऐसे है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम वर्ज अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामि मा सच। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सतर की जो साधना तू कर रहा है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 पुरुषों की भक्ति है, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष की। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणा त्रिवेद समर्थ है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहता पुरा। ओम तत्सत, ओम इस सरपुरुष का ब्रह्म का है, और तत् ये सांकेतिक है, सत भी सांकेतिक है। ये तत् है अक्षर पुरुष का मंत्र है, और सत भी सांकेतिक है जिसको सार नाम कहते हैं। ये परम अक्षर पुरुष का उस पूर्ण परमात्मा का मंत्र है। तो यहां इसने बताया 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि जो तू सही संत तुझे मिलेगा तत्वदर्शी, वो 3 मंत्र की उपासना देगा। उसमें जो मेरे सतर की भक्ति है ओम नाम की, वो मुझे त्याग दे। अब हम क्या करते रहे, पहले ओम नाम के जाप को ब्रह्म लोक में खत्म कर देते, इसकी कमाई को, इसकी भक्ति को, और अपना वहां पुण्य समाप्त करके 84 लाख योनियों में गिर जाते थे, अपना धन नाश करके हम निर्धन हो जाते थे। तो अब ये कहता है यदि तुम उसकी शरण में जाना है तो मेरे सतर की ओम नाम की पूजा मुझे छोड़ देना, ये विधान है। फिर कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर के जो धार्मिक क्रियाएं तूने की है, तो कि यज्ञ हवन जो हम धर्म करते हैं और ओम नाम का जाप, ये हम यही छोड़ेंगे, इसको देंगे और अपना संसारिक लाभ हमें यहाँ मिलता रहेगा। फिर जो तत् और सत मंत्र के जो कमाई है ये आगे लेकर चलेगी आपको। तो तत् है जो अक्षर पुरुष का, इसके 7 संग ब्रह्मांडों से हमने गुजरना है, वहां इसका टैक्स देना है, इसकी कमाई वहां दे देंगे। और तीसरा जो सारनाम है सत, जिसको अध्याय नंबर 17 के 23 में कहा है, वो सत, ओम तत्सत, जो सत है वो है सारनाम, वो है परम अक्षर ब्रह्म का, उस सत्य पुरुष का। वो लेकर हमें सतलोक में प्रवेश कराएगा 12वां द्वार खोल के। अब जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इसने कहा कि मेरे सतर के जितने धार्मिक अनुष्ठान तूने किए हैं तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत, तो वो मुझे छोड़ मेरे को दे दे। और एकम शरणम व्रज, एकम मानो जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय सचिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। हम पाप कर्मों से बंधे रहते हैं यहाँ पर, जैसे हमने इस कारण ले रखा था, ये नहीं देंगे तो नहीं जाने देगा, तो ऋण दे देंगे, हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। तो इसका अर्थ ये बनता है वर्ज माने जाना होता है। इन सब नाड़ियों ने आना किया हुआ है, ये बैठा इन्होंने अज्ञान बना दिया, इस निर्मल ज्ञान गीता जी का अज्ञान बना के धर दिया अपने अनुवाद में। अब जो प्रसंग चल रहा है कि फिर दास ने गीता जी को अनुवाद किया, फिर सोचा कि वेदों को भी देखूं। वेद भी अनुवादित थे जिसमें महर्षि दयानंद और उसके चेलों ने फिर ये किए, और था श्री राम शर्मा, इन कईयों के अनुवादकों के दास ने वेद पढ़े, क्योंकि मूल ज्ञान दास के पास था जो तत्व ज्ञान है। और इन्होंने इन सदग्रंथों के जहां अनुवाद खराब किए वो दास के समझ में तुरंत आ गए। तो फिर वेदों को देखा, होते रहेगी। फिर दास ने सोचा था कि ये महर्षि दयानंद जो है ये वेदों का विद्वान समझा जाता है, और सत्यार प्रकाश के बारे में हम भी सुना करते थे कि इन्होंने वेदों को ही सरल करके इसमें लिखा है, उसका ज्ञान है। तो दास ने फिर सत्यार प्रकाश इस चाव से पढ़ा था कि अगर इसमें समर्थन मिल जाए तो यहाँ के लोग इसको बहुत मानते हैं, और ये भी और ज्यादा सहयोगी होगा भगवान को भगवान मनाने में। अब सत्यार प्रकाश जब देखा और वेदों से मेल करा, एक भी कितना भी सच्चाई आसपास नहीं पाई, तो इसलिए दास ने कहना शुरू किया ये सत्यार प्रकाश में कोई भी सत्य नहीं है, ये बिल्कुल झूठा है।
अब देखो कोई दास का उद्देश्य नहीं, सबको ये समझाना चाहता हूं कि आप दिशा गलत जा रहे हो, आप इसको त्याग दो और वापस आ जाओ। बुद्धिमान थे वो तो आ ही गए, लेकिन जिनकी रोजी रोटी बंद हो गई थी आचार्यों की, जो उन चंदा लेकर खा रहे थे, इसको बेच रहे थे, रोटी रोजी चला, उन्होंने रोजी रोटी निर्वाह कर रहे थे, उन्होंने भ्रमित करना शुरू कर दिया, झूठ बोलने शुरू कर दिए। चाहा था कि रामपाल बिल्कुल इतना बदनाम कर दें कि कोई इसकी नाम से भी, इसका नाम से भी नफरत हो जाए लोगों का। लेकिन ये भगवान का मार्ग है, परमात्मा का चलाया हुआ है। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, उनके साथ भी ऐसे जुल्म किए थे इन हमारे धर्म गुरुओं ने, लेकिन तब भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इतनी कमी रहेगी कि उसमें शिक्षित नहीं थे हम शिक्षित ना थे, इसलिए भगवान यही ज्ञान सुनाया करते जो दास आपको आज सुना रहा है। लेकिन आज दास को उन सदग्रंथों का सहयोग मिला जिससे आपको खींचने में आसानी हुई। अन्यथा आपको जो दास बता रहा था कि 6 सुख होने के बाद एक ही सुख नहीं हुआ जो जिसको वो चाह रहा था, और जो भगवान उसे देना नहीं चाह रहा था उससे ही भाग गया। अब आप के बारे में परमात्मा ने कहा कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं सदावे, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। अब ज्ञान संपूर्ण देगा दिया है परमात्मा ने, आपको ऐसा ज्ञान कर दिया आप यहां से हिल नहीं सकते। अब क्या कहते हैं, आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोर। समुद्र के अंदर काग बैठकर चले जाते हैं जहाज के ऊपर, सैकड़ों 200 किलोमीटर जाने के बाद जहाज के चालक पहले समय में ये निरीक्षण किया करते थे कि कहीं तुम्हारा दिशा सूचक डिस्टर्ब तो नहीं हो गया किसी चुंबकीय चट्टान के कारण। उसको उनका एक तरीका था, कौवे के अंदर एक ऐसी विद्या दी है भगवान ने कि वो शाम के समय बैठ जाता था उस पे, जहाज पे, क्योंकि खाना खाने के लिए अतिथि बैठ जाते थे, टुकड़ा डाल देते थे, तो वो इस लालच में चला जाता, रात को हो जाती, तो सुबह जब होता तो चालक, समुद्री जहाज के चालक अपना दिशा सूचक की जांच ऐसे करते थे, उस कौवे को विवश कर देते थे पत्थर मार मार के उड़ने के, तो वो उड़कर उसी दिशा में चलता था जिस दिशा से वो आए थे। पूर्व से आए थे तो पूर्व को ही चलेगा वो, सीधा स्ट्रेट, तो उससे वो अपनी दिशा ठीक कर लेते थे। फिर वो कौवा थोड़ी बहुत दूर जाता था, आधा किलोमीटर मुश्किल से, फिर कहीं बैठने का स्थान नहीं उसको दिखाई देता था, वापस आकर उस जहाज पर ही सम देता था, नहीं तो कहीं और बैठे तो डूब कर मर जावे। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ज्ञान करा देगा ये दास आपको, सब प्रमाणित करके सदग्रंथों से। आप उस जहाज के काग की तरफ, कौवे की तरह, आपको पृथ्वी पर कोई ठिकाना दिखाई नहीं देगा सतलोक आश्रम बरवाला के सिवाय, जो आपका जीवन बचावे, आपका मोक्ष करावे। तो पुण्यात्माओं, ये आज जो सत्संग प्रारंभ हुआ है परमात्मा के प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में, तो आज आपको केवल सतयुग में परमात्मा आए, ये चारों युगों में आते हैं। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि भगवान ऐसी लीला करता है, चारों युग में संत पुकारे, कूक को हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। और सत्संग शाम को सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमेश्वर, ये हमारे हमदर्द हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं। चींटी से लेकर हाथी के, रंग से लेकर राजा के, और देव से लेकर महादेव और इंद्र, सुरपति इंद्र तक के वो ही जनक हैं।
दुर्गा देवी और ज्योति निरंजन ब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष के भी जनक वही हैं। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति भले ही अचिंत से हुई है, अचिंत भी उसी परमात्मा कबीर साहब का पुत्र है। उनका ही दिया वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत के माध्यम से हुई थी। तो पुण्यात्माओं, आप जिस लोक में रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, ये महागंदा स्थान है और यहां कोई ना रहा ना रहेगा। परमात्मा स्वयं आते हैं इस काल के जाल को समाप्त करने के लिए, अज्ञान हटाने के लिए, और हमें अपना निज स्थान बताने के लिए, जहां हम पहले रहा करते थे, जहां कोई दुख नहीं था। यहां काल भगवान ने हमारे को इस 5 तत्वों की कैद में बेड़ी लगा रखी है, रोक रखे हैं इस बॉडी में। कोई गधे की बॉडी में, कोई सुअर के पिंजरे में, कोई मानव के पिंजरे में। ये जीव एक इस शरीर रूपी पिंजरे में और 21 ब्रह्मांड रूपी कैद में रोक रखा है। यहां कोई सुखी नहीं है, यहाँ के प्रबंधक भी सुखी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 व्यवस्थक बताए जाते हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है। काल से अंडरस्टूड है कि वो क्या चीज है, क्या वस्तु है। ये काल नाम ही अपने आप को डिफाइन करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय यही काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सभी को खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं, सबका नाश करने के लिए। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 21 में अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आप तो ऋषियों को भी खा रहे हो, आप तो सिद्धों को भी खा रहे हो, जो वेद मंत्रों से आपकी स्तुति भी कर रहे हैं, आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। कोई आपकी जाड़ों में लटक रहे हैं, कोई आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं। तब इसने कहा कि मैं काल हूं भाई, मैं सबको खाने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण जी काल नहीं थे। उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा, उसके बाद कभी काल नहीं कहा। और ये कहना कि मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं, श्री कृष्ण तो पहले वहां विद्यमान थे। इसका नाम काल है। परमात्मा ने आकर बताया है, जो सबके पिता हैं, सबके जनक हैं, कि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित्य खाने पड़ते हैं। उसके लिए ये सब अपनी व्यवस्था करवा रहा है अपने तीनों पुत्रों से। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को कर रखा है, सतगुण युक्त विष्णु जी को, और तमगुण युक्त श्री शिव जी को, शंकर जी को। इन तीनों से ही ये सब व्यवस्था अपनी करवा रहा है। ब्रह्मा जी से निकल रही तरंगों, उसके अंदर से निकल रही उस वासना से हम सभी जीव प्रभावित होते हैं और संतान उत्पत्ति करते ही करते हैं। भगवान शिव के अंदर से निकल रही सतोगुण की तरंगों, उसके अंदर वो वासना निकलती है जिससे हम प्रभावित होकर के यहां एक दूसरे के साथ मोह के अंदर, ममता के अंदर ग्रस्त रहते हैं। हमारे बस की बात नहीं कि हम यहां से ये मोह हटा सके। तीसरा जो भगवान है श्री तमोगुण युक्त शंकर जी की, आप कार्यशैली से परिचित हैं कि वो संहार करते हैं। किस लिए करते हैं? जब पैदा हुए हैं तो मारने की क्या आवश्यकता है? पैदा किए हैं तो उनको मारा क्यों जाता है? हमारी बुद्धि काम करना बंद कर गई क्योंकि हमने ये प्रोसेस फाइनल मान लिया और कोई विकल्प नहीं। तो परमेश्वर ने आके बताया कि तीनों भगवान भले ही अपने अपने स्थानों पर रहते हैं, आपके प्रभु श्री विष्णु, श्री ब्रह्मा जी श्री रजोगुण युक्त, श्री विष्णु जी सतोगुण युक्त और श्री शंकर जी तमोगुण युक्त, ये अपनी अपनी राजधानी, इनके द्वीप हैं, नगरी है, ऊपर लोक है, शिवपुरी है,
विष्णु लोक है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये वहां रहते हैं। लेकिन उनकी जो उनके अंदर से निकल रहे गुणों की, जो गुणों का प्रभाव है, जो वासना है, जो उनके अंदर से निकल रही रेंज है, वो रेंज है उनकी, इन तीन लोकों पर उनकी रेंज है, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक। तो वहीं से वो प्रभावित कर रहे हैं यहां पर सबको। जैसे एक मकान के अंदर दूसरे कक्षों में व्यक्ति बैठे होते हैं और रसोई के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है, तो अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्ति भी प्रभावित होते हैं, जबकि वो स्थूल साकार वस्तु रसोई के अंदर है मिर्च, उसके गुण ने वहां प्रभावित किया और उनको छींकें आने लगी। उनके बस की बात नहीं कि उन छींकों को वो रोक सके किसी कीमत। ठीक इसी प्रकार ये तीनों काल के पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, भले ही हमसे दूर बैठे हैं, उनके अंदर से निकल रही जो उनके महक है, उनके अंदर से जो गंध है, वो हमें यहां पर भी प्रभावित कर रही है, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति करते हैं। फिर मोह ममता, संपत्ति में मोह, माता पिता के अंदर ममता, बच्चों के अंदर हमारा राग, ये जीव के बस का नहीं। और मृत्यु हमारे बस नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव का डिपार्टमेंट है, जो काल भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रूपचंद जी। रूपचंद जी, आप कहाँ से हैं? गांव बीबीपुर, तहसील शाहबाद, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से जी। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 19/2/11 को जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधना भी करते थे? सच्चा सौदा सिरसा से जुड़े आया था जी सारा परिवार। हम छोटे छोटे थे जी, शुरू थे वहीं जय करा थे, 5-6 साल थे जी वहीं जय करा थे। माता पर जय करा थे जी, यहाँ नैना देवी और हनुमान नबी मानना जी, जितनी 3 देव की भक्ति सारी करे करा थी जी, पितर पुत्र सारे मानने करा थी। कोई लाभ नहीं आया जी, दुखो दुख होया जी। मारे घर आना कुछ भी नहीं था, हमारी जमीन भी ना मेरे डैडी ने दारू पिए करा था, सच्चे सौदा जय करा था, तो दारू पीने लग गया जी, सारी खो दी थी। और आज इतने दुखी कह दिया, हम कई बार रोटी भी नहीं पकाती जी घर, ऐसा हालत हो गई थी जी सारे। हम छोटे छोटा था, मैं 15 साल का ही दिहाड़ी लग गया था जी करण, और मैं भी नशे करे करूँ था, बीड़ी दारू सारा कुछ, ओक्का फीम बुक्की जो फंस जा सारी खाए करूँ था। डेरा सच्चा सौदा से जुड़ते जी, सभी कार्य कर रहे थे, कोई लाभ नहीं हो रहा था जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? जी संत रामपाल जी महाराज के काम पर लग रहे थे जी, हम इकट्ठी एक भगत हमारे गांव का, और केस उसने सतगुरु रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा था। वो सत्संग सुनाए कराते जी, मैं नाम गए कराते, हम नहीं सुनते हैं, सत्संग कैसा सत्संग हम आयो हैं, थम दोपहरे न भी बैठ जा, भोग काटने लग जा, हम मरे कि काटे करा भोग, तो मैं कह करा नहीं भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज बतावा भी परमात्मा का भोग हो आयो। पर हम फिर उनके लड़े कराते जी, हम निकालते मजाक करे कराते उनका। धीरे धीरे मैं भी सत्संग सुनने लगा जी, मेरा भाव बनया जी सत्संग में जाने का, तो मैं भी इसार बरवाड़ा सतलोक आश्रम में थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेकर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? इतने लाभ हुए जी पूछा कुछ ना जी। मैं पहला बहुत स्थिति खराब थी, डैडी ने जमीन बेच दी थी सारी। हम काम करे कराते जी, काम करते करते परमात्मा की शरण में हाजिरियां लाते रहे जी। ऐसा 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 मन्ना ना 18,000 रुपये जोड़े जी। 18,000 रुपये जोड़ कर मन्ना ना इसकी साई दे दी जमीन की। सिर्फ मेरे पास 18,000 रुपये थे, तो जमीन वाले गला बात करी, वो कहने लगा कोई बात नहीं 18 दे दे, तो 3 मरले जगह ले ले। उन थोड़े थोड़े करके जी उसके पैसे भी उतर गए, और परमात्मा की दया से जमीन भी ली गई। पहले आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने थे, जमीन भी मिल गई और जगह भी बन गई जी, सारा कुछ सुख हो रहे जी। बीड़ियां पिए कराते हम, और दारू पिए कराते जी, भांग पिए कराते, सारे नशे करे कराते जी। इस दौरान मारे करते करते जी घर वाली थे कह कराते, घर वाली भी नहीं मानना थी है जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने थे भैया, हम नहीं चंदे, हम नहीं लड़े कराते जी। फिर उसके
गुर्दे खराब हो गए जी कुछ दिन पहला। तो ये भी डॉक्टर ते पीजीआई में बताया भी इसके गुर्दे खराब हैं, डायलिसिस होए कराएगी। डायलिसिस करवाते करवाते बहुत पैसे लग लिए जी, मारे पल्ला नहीं रहा कुछ भी, एक दाना भी। तो बहुत हो गए जी। मैंने डॉक्टर के लिए बात करी, डॉक्टर कहने लगे जी इसको गुर्दा डलवाना पड़ेगा जी, और ट्रांसप्लांट कहते हैं जी डॉक्टर, भी ट्रांसप्लांट करवा लो। महा जी कितने पैसे लगेंगे? इनको 6 लाख रुपये का, 7 लाख का तो गुर्दा होगा और 5-6 लाख रुपया खर्चा होगा, और महा जी दवाई इनका 30,000 रुपये की महीने की दवाई। मखा हम तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है जी, हम कहाँ से ले आवा? संत रामपाल जी महाराज की इतनी रजा है जी, हम प्रार्थना लगाई जी, अब इतना लाभ होया जी, इसके जोड़ा भरे रहा था जी इतना दवाइयाँ का। आज 2 गोलियां रह रही जी सिर्फ। परमात्मा की रजा ते और सारा काम करा जी, बिल्कुल आराम है जी परमात्मा की रजा ते। बर्तन भी मांजा, कपड़े भी धोआ, नहीं डायलिसिस करवाने वाला कहाँ उठ जा जी, बिल्कुल भी नहीं उठ सकता वहाँ, और सारे लाभ हो रहे जी। बहन जी नमस्कार। सर साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? परमजीत कौर जी। बहन जी जैसा कि सर ने बताया कि आपको गुर्दे की प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन बोल दिया था, तो आप कैसे ठीक हुई? संत रामपाल महाराज की शरण माने से मैं अब बहुत ठीक हूँ। बगैर ऑपरेशन से संत रामपाल महाराज जी की शरण में आने से बहुत ठीक हूँ। सर और क्या लाभ हुए आपको? भी मेरी जो घर वाली थी जी, उसको भूत प्रेत की बाधा भी थी जी, लीले लीले दाग हो जाते जी टांगा पार बायां पा जी। तो उसके कहीं दिखावा थे, हम कहा इसको भूत प्रेत की बाधा, जब इसको बीमारी हुई जी डायलिसिस की वजह, यो गुर्दे खराब हुए जी मेरे। मेरी सासू कहा फलाने ना दिखा लो, डिखड़े ना दिखा लो। मैं हम कहीं नहीं दिखाते, हमने तो संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा। तो उन्हें एक झाड़ फूकने वाले गला मेरी बात भी करवाई। जैसे ही मैंने तांत्रिक से फोन कराया, फोन करके तांत्रिक कहने लगा तूने नाम ले रखा कहीं भी, मैंने दिख रहा कुछ यहाँ तुम्हारे घर में? हाँ जी ले रखा, संत रामपाल जी महाराज का नाम ले रखा महा जी। वो कहने लगा वहीं जुड़े रहो, वो सतभक्ति है वहाँ, वो उससे बड़ा कोई मार्ग नहीं है, परमात्मा ही ठीक कर सका, खाओ उसके ऊपर कोई नहीं है। उसने भी परमात्मा से बोकित कह के बोलिया जी संत रामपाल जी महाराज को। मेरे को कमर में दर्द रह गया था जी कई साल हुए। पहला मैं ना मजदूरी करता था, मैं राजमिस्त्री का काम करूं जी। पहला मैंने 5-5 6-6 टिक्के एकदम लुआए करूं था जी। तो एक दिन मैं जानसा गया जी, थोड़े से दिन हुए, वहां ते कह रहे कि एक को टिक्के में राम हो जाती, जो मैंने कोई राम नहीं होया। फिर संत रामपाल जी महाराज के अरदास लगाई, घर में जोत लगावा नहीं है जहाँ, वहां अरदास लगाई जी मैंने, और उस दिन के बाद कभी दर्द नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे कमर का दर्द भी ठीक होया जी, घर की स्थिति भी ठीक हुई, और दारू मीट बहुत भांग भी पिए करूं था जी मैं, सब कुछ खाए पिए करा थे, सब कुछ छोड़ दिया जी। आज स्वस्थ जीवन है जी। आज लैटरिन बाथरूम ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे घर नहीं है। फ्रिज फ्रूज नहीं, एक कमरे में रहे कराते जी, जमी चूहे कराता, उसमें रोटी भी उसी में बनाए कराते जी, उसी में पड़े कराते, चूल्हा बाले कराते। अब तो सिलेंडर है गया जी परमात्मा की रजा ते, पहले तो चूल्हे थे, चूल्हे बाले कराते और रोए कराते और रोटी खाए कराते बैठ कर। मेरे ना कई दिनों 15-20 दिनों के घर वाली दिक्कत होगी रात ना थोड़ी सी, तो मखा तो नहीं सौन देंदी है। यो कहने लगी भी मेरा दर्द हो रहा है, मैं किस तरह सौन दूं, तेन सांस सा चढ़ गया था जी। तो मैंने प्रार्थना लगाई, दंडवत प्रणाम करके संत रामपाल जी महाराज ते अरदास लगाई भी हम इंटरव्यू देंगे, तो इन सलादे मैं भी सो जूंगा डंग ते, महा यो सोन नहीं दे रही है। तो परमात्मा ने ऐसी रजा करी संत रामपाल जी महाराज ना, और यो 5 मिनट में सोगी। संत रामपाल जी महाराज से ये भी लाभ होया जी, प्रार्थना कर सका जी, जैसे हमारे दुख ठीक होए जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना कल्याण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जिस रोज सत्संग आवा जी, सत्संग देखो, और पीली पट्टी पर नंबर है जी, उन नंबर पर फोन करके हर जिले में नाम स्थल खुले है जी। अपने जिसने भी नाम लेना अपना फोन नंबर पे संपर्क करो और नाम दीक्षा लो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल